अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापसी हो चुकी है और पाकिस्तान पहुंचते ही मैंने कहा जिस पर्पज़ के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया था उस पे कंटिन्यूसली वीडियोस जो हैं वो बढ़नी चाहिए और आप तक पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है आज, क्योंकि जिस दिन से मैं आया हूँ मैं सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ देख रहा हूँ, रशिया 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 और सिर्फ रशिया। रशिया के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो इस पे हम बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो है क्या, और क्या इसका प्रोसेस कौन सा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस पे हम बात करेंगे। और अभी तक मार्केट में इसकी क्या न्यूज़ है उस पे बात कर लेते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले जो न्यूज़ है इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूज़ बिल्कुल ठीक है। जो रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने एक डिक्री साइन की है जिसके अकॉर्डिंग जो फॉरेनर्स हैं वो रशिया में जा सकते हैं और जाते ही अपना टीआरसी जो टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका रेजिडेंस स्टेटस वहां पे उनको मिल जाएगा और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो 3 इयर्स का होगा और 3 इयर्स के बाद वो पीआर कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और देन वो रशियन पासपोर्ट ले सकते हैं। इसमें नो डाउट ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ है अभी तक जो है। बट इसमें कौन से कंट्रीज हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सब चीजें अभी बाकी हैं। क्योंकि अभी तक रशियन जो होम ऑफिस है उसने वो लिस्ट ही फाइनल नहीं की जिसमें वो लोग ये चीज बताएं कि जी ये कंट्रीज जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और ये कंट्रीज जो हैं इनके अलावा कोई भी कंट्री इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो नंबर 1 तो वो अभी उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कंट्रीज को कि कौन से कंट्रीज को इस क्राइटेरिया में लेके आना है और कौन से कंट्रीज को इस क्राइटेरिया से दूर रखना है। तो जो ही ये लिस्ट फाइनल होगी तो ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री का नाम, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल भी है या नहीं है। अगर पाकिस्तान का नाम शामिल हो, जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह होगा और मेरी दुआ है कि होना चाहिए, तो देन फिर उस पे क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं रशियन एम्बेसी की तरफ से और कैसे उसका प्रोसीजर यहाँ पे जो है वो लोग अनाउंस करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। उस पे इंशाल्लाह हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं जो प्रोसीजर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ये होगा, बट हमारे सोशल मीडिया पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी जिसमें सब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी रशियन जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने सारी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और अब हर बंदा रशिया जा सकता है। बस आप रशिया चले जाएं, आपको जाते ही पासपोर्ट मिल जाएगा। आप फटाफट से रशियन लैंग्वेज में सीवी बनवा लें, हमसे इतने पैसे दे दें, हम इतने पैसों में सीवी बना रहे हैं। तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप खुद समझते हैं कि जब तक एक कंट्री का नेम ही फाइनल नहीं है उस क्राइटेरिया के लिए, तो तब तक आप सीवी पे पैसे क्यों लगाएं। जो डेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो 1 सितंबर है कि 1 सितंबर को रशियन होम ऑफिस अनाउंस करेगा कि कौन से कंट्रीज उसमें शामिल हैं। अगर पाकिस्तान का नाम आ जाता है, सपोज अल्लाह करे आना चाहिए, तो देन फिर उस पे जो क्राइटेरिया है, थोड़ा सा मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये प्रोसीजर्स होंगे वो मैं आपसे जो है वो बयान कर देता हूं। नंबर 1 जो आई एम श्योर कि 99% पाकिस्तानी जो हैं वो उसको मीट कर लेंगे, वो ये है कि आपकी पुलिस करैक्टर क्लियरेंस होनी चाहिए। आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो बनेगा और अगर उसमें आप पे कोई पहले से कोई खुदा ना खास्ता कोई एफआईआर है, कोई किसी किस्म का कोई केस है, तो देन वो क्लियरेंस आपकी नहीं हो सकेगी। तो एक तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप पे कोई एफआईआर ना हो, अगर पास्ट में कहीं है भी तो उसको आप रिमूव करवा लें। आपकी हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको आपके कंट्री में, क्योंकि आप माइग्रेट करने जा रहे हैं, तो आपको एक सॉलिड रीजन देना होगा कि आपको आपके कंट्री में क्या प्रॉब्लम है।
आपका मेजर इशू क्या है, आप क्यों अपना कंट्री, आप क्यों पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाके रहायश मुकीम होना चाहते हैं। तो उसके लिए या तो आपका खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई कोई ऐसी आपकी दुश्मनी है, या आपका कोई जेन्युइन इशू है, आपको कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे कोई फिरका वारियत है, तो कोई आपको थ्रेट कर रहा है, आपकी जान को खतरा है। तो अगर तो ऐसा कोई जेन्युइन इशू होगा तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे पाकिस्तानियों से रेलेवेंट भी है, वो है जी अकाउंट स्टेटमेंट। इस पे अभी तक किसी ने बात नहीं की, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके जाते हैं, तो डे 1 आपको जॉब वहां पे नहीं मिल सकती। और फिर ऐसे कंट्री में जहां पे लैंग्वेज बैरियर है, जहां पे जुबान का बहुत बड़ा मसला होगा, आपको पहले जुबान सीखना पड़ेगी, उससे पहले आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती। तो वो जो टाइम फ्रेम है जो आप वहां पे सेटल होने में लगाएंगे, उस टाइम फ्रेम में आप खुद को कैसे सरवाइव कर पाएंगे वहां पे। तो आपके लिए एक सर्वाइवल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि कनाडा करता है। कनाडा के लिए जो माइग्रेंट्स जो अप्लाई करते हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि एक एप्लीकेंट के पास जो है वो 8 से 10,000 डॉलर कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, जो कि फर्स्ट 6 मंथ का सर्वाइवल होगा। इसी तरह से रशियंस भी आई थिंक कोई क्राइटेरिया ऐसा, कोई ऐसी कंडीशंस मेंशन करेंगे उसमें कि जी सर्वाइवल अमाउंट आपके पास इतना होना चाहिए, इतने डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, वट एवर, या जो भी रशिया की करेंसी है, इतने आपके पास पैसे होने चाहिए जो आपको अपने साथ लेके मूव करना है। तो वो चीज आप लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। अगर ये आ जाता है, और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कंडीशन उसमें होगी, और फिर वो कितने पैसे बनते हैं फिर वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपनी स्टेटमेंट में शो करने पड़ेंगे, और फिर हो सकता है कि आपको वो पैसे उतने साथ लेके मूव भी करना पड़े। तो वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक बड़ी हर्डल और एक बड़ी रुकावट फिर से आएगी पाकिस्तानी भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली प्रॉब्लम ही ये है कि जो लोग हैं वो बेचारों के पास बैंक स्टेटमेंट के लिए इतने फंड्स, इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मैनेज कर सकें। 70% पाकिस्तानियों का तो यही प्रॉब्लम है। और जो बेचारे करते भी हैं वो भी अपने रिलेटिव से, दोस्तों यारों से पकड़ के अपनी स्टेटमेंट मैनेज करते हैं और देन अपना वीजा अप्लाई करते हैं। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं कि जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि इस वीजा के क्राइटेरिया में होंगी, बशर्त ये कि पाकिस्तान का नाम उसमें आ जाए। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी जो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। अगर 1 सितंबर को वो लिस्ट आ जाती है तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग दोबारा हम वीडियो बनाएंगे, और अगर पाकिस्तान का नाम अल्लाह करे आ जाए तो उसका जो भी प्रोसीजर होगा उस पर बड़ी एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे लग सकते हैं, कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अपने फॉर्म्स फिल करने हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में बताई जाएंगी। तो इसके अलावा बाकी कंट्रीज की भी जो वीजा पॉलिसीज हैं उन पे भी हम डे बाय डे अब इंशाल्लाह वीडियोस बनाते जाएंगे और वीडियोस आप तक पहुंचती जाएंगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।